हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम हमारी क्लास में जो डिस्कस कर रहे थे वो था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हमने 4 पार्ट डिस्कस किए थे। वो था अपने पास योग के कारण त्रुटि, व्यकलन के कारण त्रुटि, गुणा के कारण त्रुटि और भाग के कारण त्रुटि। अब देखिए, इसमें हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और चेक करेंगे कि हमें उनको कैसे सोल्व करना है। तो जो इसमें लास्ट पार्ट है, हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है अभी, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, यानी त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन, इसमें से पहला हमने कर लिया योग के कारण, यानी x बराबर a प्लस बी की त्रुटि हमने सोल्व कर ली थी। दूसरा हमने a माइनस बी से जो त्रुटि आती है वो सोल्व कर ली। तीसरा हमने a गुणा बी से जो त्रुटि आती है वो सोल्व कर ली। और चौथा a बटा बी से जो त्रुटि आती है वो सोल्व कर ली। अब इसमें पांचवा जो है वो हम पढ़ेंगे, वो अपने पास है घात के कारण त्रुटि। देखिए, कई बार घात के कारण त्रुटि का जो हम सॉल्यूशन करेंगे इसमें, वो आपको जो आपकी किताबों में जो है वो अवकलन से मिलेगा, लेकिन अवकलन का अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा नहीं है, तो मैं इसको अवकलन से नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको द्विपद प्रमेय से ही करूँगा। तो देखिए, आप इसी मेथड को फॉलो कीजिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब घात के कारण त्रुटि की। मान लीजिए कोई राशि आपको दे रखी है ए, उस राशि का मान है स्मॉल ए और उसकी एरर है ए। ये राशि आपको दे रखी है और एक राशि x जो है वो a की पावर n से कैलकुलेट होती है, मतलब घात से निकलती है। तो a में एरर होगी तो x में भी एरर होगी, हमें ये निकालना है कि एरर होगी कितनी। ठीक है, तो देखिए x का आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो x का आपको यहाँ पे मिलेगा, x का एक तो मान मिलेगा और एक आपको उसकी त्रुटि मिलेगी, ये मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में आपको। राइट हैंड साइड में आप a की वैल्यू रख दीजिए प्लस माइनस डेल्टा a की पावर n। आप लेफ्ट हैंड साइड में x कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। और राइट हैंड साइड में आप a कॉमन निकाल लीजिए, तो a कॉमन निकालेंगे तो a में से a कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस माइनस ये बनेगा डेल्टा a बटा a। लेकिन काम की बात यह है कि इसकी पावर n है, तो इसके अंदर से बाहर जो भी जाएगा वो n की पावर के साथ जाएगा, उसकी पावर भी n बचेगी। तो ये a जो बाहर आएगा तब ये a की पावर n के मतलब n पावर के साथ बाहर आएगा। ये इस तरह से सोल्व होगा। ठीक है, अब देखिए अपन इसमें लगाते हैं द्विपद प्रमेय। बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय इसमें लगाएंगे। द्विपद प्रमेय के बारे में कल हमने डिस्कस किया था, 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। ये इस तरह से चलता जाएगा। बहुत सारे पद होते हैं, n पद होते हैं इसमें, टोटल जितनी घात होती है उतने पद होते हैं। अब भैया बात यह है कि यदि x अल्प हो, तो मैंने आपको बताया था x अल्प हो तो उसके बड़ी घात के जैसे एक्स स्क्वायर है, भाई x छोटा है तो उसके एक्स स्क्वायर और भी छोटा होगा। आगे क्यूब का पद आएगा वो और भी ज्यादा छोटा होगा, आगे 4 का पद आएगा वो और भी ज्यादा छोटा होगा। इस तरीके से ये जो है हम कहेंगे कि ये वाला यदि x अल्प है तो हम कह देंगे कि भाई आप इसको इतना ही रख लो, आगे के पदों को आप नगण्य मानकर छोड़ दो, इतना ही रख लो। ठीक है, ये अपन यहां काम में लेंगे। तो देखिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई चेंज आपको करना नहीं, ये तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। राइट हैंड साइड में x की घात n है। अब ये देखो 1 प्लस एक्स है, साफ साफ दिख रहा है, देखो 1 प्लस एक्स के पद है, 1 प्लस एक्स की घात n है तो इसको 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं अपन, है ना।
तो इसको हमने लिख दिया 1 प्लस n और ये x। अब हम दोनों पदों की तुलना कर लेते हैं, तो हमें घात के कारण त्रुटि मिल जाएगी। दोनों पदों की तुलना करने पर, तो ये दोनों पदों की तुलना करते हैं तो देखो कोष्टक के बाद इधर तो x है और इधर a की पावर n है, तो x की जो वैल्यू है वो आपको a की पावर n से मिलेगी। ये हमेशा ही सही है। देखो वैल्यू यानी मान, वास्तविक मान यानी मध्य मान जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो प्लस वाला था तब प्लस से आ रहा था, माइनस वाला था तब माइनस से आ रहा था, गुणा वाला था तब गुणा से आ रहा था, भाग वाला था तब भाग से आ रहा था, है ना। त्रुटियों की अलग अलग कहानियां थी। तो यहाँ पे देखो अब आगे कोष्टक के अंदर गए, एक की जगह एक लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं है ना। और एरर यानी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, प्लस माइनस एन इंटू डेल्टा, सॉरी ये मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, वो ये गड़बड़ कर दी कि इसको मैं ए की पावर है तो ये डेल्टा ए बट्टा ए है, लिखने में मैंने दोनों साइड जो है वो एक्स लिख दिया था। आप इसको करेक्ट कीजिए, ठीक है। तो ये वैल्यू अपने पास आई बेटा डेल्टा ए बट्टा ए। अब ये हमारा है, यानी कि x की आपेक्षिक त्रुटि n गुणा a की आपेक्षिक त्रुटि के बराबर होगी। यहाँ पे आपेक्षिक त्रुटि n गुणा आ जाएगी, या फिर इसको आप परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, आप इसको 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा होते आपेक्षिक त्रुटि जो है वो परसेंटेज एरर में बदल जाती है। ये हम शुरुआत पहली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ एरर में। तो ये देखो ये वाला जो पद है वो परसेंटेज एरर ऑफ x हो गया, और ये वाला पद है वो परसेंटेज एरर ऑफ a हो गया। इन दोनों को अपन यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा अपने पास क्या, ये तो परसेंटेज एरर और x है प्लस माइनस n इंटू परसेंटेज एरर ऑफ a। आप इसको चाहे आपेक्षिक पदों में लिखिए, आपेक्षिक त्रुटि के पदों में लिखिए, चाहे आप इसको प्रतिशत त्रुटि के पदों में लिखिए। ये हमारा पॉइंट हो गया। अब भैया हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो ये अपना बोर्ड क्लियर कर लेते हैं और चलते हैं अपन क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन, हालांकि हमने इसको किया है लेकिन हम यहाँ पे दोबारा से जो है वो थोड़ा सा कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि आपको क्या पूछा हुआ है ना, और उसी तरीके से आपको काम करना है। तो एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सारी चीजें जो हैं वो एक बार दोबारा लिख लेता हूं। देखिए एरर वाले पार्ट में सबसे पहले अपन कर रहे थे एरर, तो इसमें आपको बहुत सारे मान थे, है ना। आप इसका माध्य मान निकालते थे, माध्य मान कैसे निकालते थे, राशियों का योग निकाल लेते थे और बट्टा राशियों की संख्या निकाल लेते थे। फिर आप माध्य परम त्रुटि निकालते थे, तो पहले वाले की परम त्रुटि माध्यमान माइनस पहला पद, दूसरे वाले की परम त्रुटि माध्यमान माइनस दूसरा पद, ऐसे करते थे। फिर हमने इसमें निकाला था माध्य परम त्रुटि यानी एम, जिसको हम इन जनरल भाषा में बाद में क्वेश्चन सोल्व करते हुए जो है वो डेल्टा या डायरेक्ट लिख देते हैं। ये क्या था, सभी परम त्रुटियों का माध्य था, लेकिन परम त्रुटियों को जो है वो माइनस का नहीं लिया जाता, बटा n। इसके बाद हमने आपेक्षिक त्रुटि पढ़ी थी, वो माध्य मान में किसका भाग लगता है, माध्य का भाग लगता है। और लास्ट इसमें पार्ट हमने पढ़ा था परसेंटेज एरर ऑफ a, इसमें आप ये वाला जो पार्ट है इसको 100 से गुणा कर देते थे तो आपको परसेंटेज एरर मिल जाता था। हमने एक पार्ट तो ये पढ़ा है। दूसरा पार्ट हमने क्या पढ़ा है, हमने योग वाला पढ़ा है। योग वाले पार्ट में जो x निकाल रहे थे उसका जो मान है ना, यानी इसका जो x राशि निकाल रहे थे वो a प्लस बी से आपको मिल रही थी, इसका जो मान है वो तो इन दोनों के मान के योग से मिलेगा, और इसकी जो त्रुटि है वो इन दोनों की मध्य परम त्रुटियां जोड़नी थी। इसी में व्यकलन वाला था, व्यकलन वाले में आपको x निकालना था a माइनस बी से,
आप इसका मान तो a माइनस बी से ही निकालते थे, और उसकी त्रुटि यहाँ पर भी आपको ऐड ही करनी होती थी, माध्य परम त्रुटियों को ऐड करना होता था। और अगला जो पार्ट है वो अपना था गुणा का। गुणा में आप a गुणा b से निकालते थे, इसका जो मान है वो दोनों के गुणा मान से मिलेगा, और यहाँ पे जो एरर आ रही थी वो आपेक्षिक त्रुटि के पदों में आ रही थी या प्रतिशत त्रुटि के पदों में आ रही थी, दोनों में से कोई सा भी एक काम मिलेगा, है ना। तो भाई गुणा वाला हो गया। फिर हम भाग वाले की बात करें, भाग वाले में आप x a बट्टा बी से निकाल रहे थे, वैल्यू आपको यहाँ भी a बट्टा बी से मिलेगी, और इसकी जो एरर है वही जो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला है वही इसमें लगता है। और लास्ट वाला इसमें पार्ट था घात के कारण। तो घात के कारण त्रुटि आप इसमें निकाल रहे थे, तो भैया देखिए घात के कारण क्या था, x बराबर a की पावर n से निकाल रहे थे, x की जो वैल्यू है वो इसकी वैल्यू a की पावर n से निकलेगी, और इसकी जो एरर है वो ऐसे निकल रही थी। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, यहाँ तक का पार्ट हमने अभी तक पढ़ लिया। तो ये पेज जो है वो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, इन सबको अपन दोबारा काम में यहाँ पे लेते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड जो है वो कुछ पार्ट करेंगे अपन। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन उठा लेते हैं गुणा से। चलिए इस तरह से कुछ देखिए, भाषा के अंतर्गत किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः L बराबर 20 प्लस माइनस 2 मीटर तथा b बराबर 10 प्लस माइनस 1 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल व त्रुटि ज्ञात करो। यहाँ पे जब आपको सीधा त्रुटि पूछी है तो आपको डेल्टा वाली निकालनी है, यानी माध्य परम त्रुटि निकालनी है ना। सीधा त्रुटि पूछा है, यदि इसको प्रतिशत त्रुटि पूछनी होती तो ये इसमें नाम देता कि इसकी प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। बात समझ में आ रही? चलिए देखिए भैया, सबसे पहले हम एरिया का सूत्र निकालते हैं। एरिया यानी क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए आप ध्यान से, लंबाई और चौड़ाई मतलब दो राशियों के गुणा से क्षेत्रफल निकल रहा है। तो सबसे पहले अपन क्षेत्रफल का मान निकाल लेते हैं, है ना। क्षेत्रफल का मान क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे एरिया का मान निकाल लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई के मानों से गुणा मिलेगा, तो इसका मान 20 गुणा 10, इसका मान आया 200 मीटर स्क्वायर। मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर हो गए, ये मान आ गया, लेकिन त्रुटि नहीं आई। त्रुटि के लिए सबसे पहले देखो गुणा वाला है, गुणा वाले में क्या करते हैं, ये देखो ये वाला पार्ट काम आएगा। करना क्या होता है अपने को, दोनों की आपेक्षिक त्रुटियां, तो एरिया का जो डेल्टा ए बट्टा ए है वो आपको मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा एल बट्टा एल प्लस डेल्टा बी बट्टा बी। यहाँ पे मैंने वो संकेत काम में लिए जो अपने क्वेश्चन में दिए हुए है ना, और सॉल्व करते वक्त अपन एक्स ए बी ले रहे थे, और यहाँ पे अपन वो सिंबल काम में ले रहे हैं जो हमें क्वेश्चन में दी हुई। तो यहाँ पे देखिए इन वैल्यूज को रख लो, अपने को निकालना है डेल्टा ए हमने निकाल लिया, इनकी वैल्यूज रखते जाओ, डेल्टा ए मिल जाएगा। तो डेल्टा ए निकालना है, ए की वैल्यू अपने पास है 200 बराबर प्लस माइनस डेल्टा एल, डेल्टा एल कितना है, देखो ये रहा डेल्टा एल है ना 2, तो ये अपने पास इसको लिख देते हैं 2 बटा एल की वैल्यू है 20 प्लस डेल्टा बी की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है 10, है ना, इस तरह से। अब इस 200 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कुछ यूं बनेगा, डेल्टा ए बराबर प्लस माइनस 2 बट्टा 20 प्लस 1 बट्टा 10 गुणा 200, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सोल्व हो जाएगा। तो प्लस माइनस 2 बट्टा 20 गुणा 200 प्लस 1 बट्टा 10 गुणा 200, तो ये क्या आएगा भैया, प्लस माइनस, ये देखो इसको काट दिया तो 10, यहाँ 20 आएगा और यहाँ भी 20 आएगा,
तो एरिया में जो एरर आ रही है वो आएगी आपके पास ±40। तो आप इसको एरिया को यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 200 थी और इसकी एरर 40 थी, तो 200 ± 40 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इसका मान बन गया। जो बात समझ में आई, हमें ये सॉल्व करना था, ये हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर है भैया बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ पे बच्चों आप ये ध्यान रखना कि आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल से डरना नहीं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से आने वाली चीजें हैं। हो सकता है आपको एक न्यूमेरिकल सोल्व करने में एग्जैक्ट सही तरीके से आपको वो सोल्व करना नहीं आए एक बार में, आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो आ जाएगा। यदि आपको फिजिक्स में एफिशिएंट बनना है तो आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो हम शुरुआत से ही जो है वो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, हर टॉपिक में अपन न्यूमेरिकल करेंगे ताकि उनकी अच्छे से प्रैक्टिस होती जाए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। परिपथ में दो प्रतिरोध R1 बराबर 10 ± 0.1 ओम तथा R2 बराबर 20 ± 0.2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। संयोजन में प्रतिरोध के मान की प्रतिशत त्रुटि सॉल्व कीजिए। कहाँ गया, इधर आ जाओ भैया। मान की प्रतिशत त्रुटि का मान ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में मैंने दो क्वेश्चन मिला दिए, ठीक है, दो क्वेश्चन को जोड़ दिया है। ध्यान से देखना, इसने पूछा क्या है वो याद रखना, प्रतिशत त्रुटि पूछी है। अब देखते जाओ, ये कह रहा है कि आपको क्या दिया हुआ है, दो प्रतिरोध दिए हुए हैं, एक R1 है जिसकी वैल्यू है 10 ± 0.1 ओम और दूसरा दिया हुआ है R2, वो है 20 ± 0.2 ओम। ये दो दे रखे आपको क्या रखा है, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और श्रेणी क्रम का सूत्र यदि आपको याद हो, 10वीं क्लास में आपने पढ़ा है, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध यानी R इक्विवेलेंट, ये तुल्य प्रतिरोध है। तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है R1 + R2। आप चाहे तो इसको R इक्विवेलेंट मैंने लिखा है, R भी लिख सकते हैं। तुल्य प्रतिरोध का सूत्र श्रेणी क्रम में होता है R1 + R2। आपको ये निकालना है कि जो तुल्य प्रतिरोध है परिपथ का, उसमें प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो ध्यान से देखना, ये सूत्र जो है वो एड का है, यानी जोड़ वाला काम लगेगा। तो जोड़ वाला काम लगेगा तो ध्यान से देखो, R इक्विवेलेंट क्या मिलेगा आपको मान मिलेगा प्लस माइनस आपको इसकी त्रुटि मिलेगी, है ना। तो मान के लिए मानों को जोड़ दो, त्रुटियों के लिए त्रुटियों को जोड़ लो, ऐसा ही होता है प्लस वाले में। तो मान के लिए जोड़ा तो ये 20 + 10 बना और इसको जोड़ा तो 0.1 + 0.2 जोड़ दिया। तो R इक्विवेलेंट आपको यूं मिलेगा 30 ± 0.3 और मात्रक आ जाएगा इसका ओम, मात्रक आ जाएगा इसका ओम। ये अपना आंसर है, लेकिन अपने से ये पूछा ही नहीं, यहाँ तक सॉल्व है। जो हमने सॉल्यूशन जो इसका पढ़ा है ना वो यहाँ तक ही है, लेकिन इसने एक स्टेप आगे पूछ लिया। मैंने इसको दो क्वेश्चन एक साथ जोड़ दिए। अब यहाँ तक सही है आपका, लेकिन इसने पूछा ही प्रतिशत त्रुटि है, तो आपको R के मान की प्रतिशत त्रुटि निकालनी पड़ेगी। और परसेंटेज ऑफ x का सूत्र आपको याद हो तो ΔX/x, चलो A के रूप में लिखा है तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ कंफ्यूजन से बचने के लिए।
इनिशियल मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आप परसेंटेज एरर कैसे निकालते थे, डेल्टा ए बट्टा ए गुणा 100। उसी तरीके से आप परसेंटेज ऑफ आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, डेल्टा आर बट्टा आर इक्विवेलेंट का मान गुणा 100, है ना। डेल्टा आर इक्विवेलेंट कितना है, देखो ये रहा, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, देखो ये रही। तो इनसे अपन निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है भाई, जो पहले हमने सोल्व किया उससे अपन प्रतिशत त्रुटि निकाल लेंगे। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ आर इक्विवेलेंट बराबर डेल्टा आर की इसकी वैल्यू 0.3 बट्टा 30 गुणा 100। तो ये परसेंटेज ऑफ आर इक्विवेलेंट कुछ यूं बनेगा, ये ऊपर बन जाएगा 30 और नीचे भी बन जाएगा 30 और ये आएगा 1%। यानी कि जो आपने प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा है उसके मान में प्रतिशत त्रुटि कितनी की है, 1 की। यहां तक तो आपने सूत्रों से सोल्व कर लिया जैसे जैसे था, है ना। और इसने एक स्टेप आगे क्वेश्चन पूछ रखा है तो हमने प्रतिशत त्रुटि तक इसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपकी किताबों में मिल जाएंगे आपको, कुछ क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा करवा देता हूं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इसमें कर लेते हैं। यदि किसी वस्तु के वेग के मापन में त्रुटि 2% हो तो उसकी गतिज ऊर्जा के मापन में त्रुटि क्या होगी। देखो मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं, है ना। तो बाकी क्वेश्चन की जो है वो आप अपनी किताब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि सारी तरीके के क्वेश्चन हम जो है वो सोल्व कर सकें। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हमें उसके वेग के मान में सीधी सीधी प्रतिशत त्रुटि दे रखी है, मान दे ही नहीं रखा, मतलब मान पूछना भी नहीं इसको। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ध्यान से देखते जाना। अब काइनेटिक एनर्जी में प्रतिशत त्रुटि पूछी है, सामने गए तो यहाँ 3 मान है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब 1/2 तो शुद्ध मान है भाई, ये तो फिक्स राशि है, इसके मापन में काहे की गलती। और m के बारे में अपने को कुछ दे नहीं रखा, ठीक है, m के बारे में अपने को कुछ नहीं दे रखा। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ यूं करेंगे कि 1/2 फिक्स मान है और m फिक्स मान है। m की जब त्रुटि नहीं दे रखी तो हम ये मानेंगे कि m जो है वो शुद्ध मान है, इसमें कोई गलती है ही नहीं। ठीक है, यदि दे रखी होती तो उसको भी शामिल कर लेते, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन में नहीं दे रखी। तो हमारे हिसाब से काइनेटिक एनर्जी एरर के लिए सिर्फ किस चीज पर डिपेंड करता है, v² पे करता है। 1/2 m तो फिक्स है, एरर की बात हो रही है यहाँ पे, सूत्र नहीं बदला है मैंने। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई 1/2 mv² की जगह मैंने सिर्फ v² लिख लिया ना। मैं ये कह रहा हूँ कि 1/2 पे डिपेंड नहीं कर रही, m का मान शुद्ध है, 1/2 का मान शुद्ध है, तो सिर्फ v का मान ही चेंज होगा। अब ये देखो हमने सोल्व किया है x बराबर 1 की घात n वाला सोल्व हो जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज में सूत्र लिख रखा है हमने इसका, n गुणा परसेंटेज ऑफ v, ये सूत्र लग जाएगा। यहाँ भी अपन ऐसे करते थे, मेन सूत्र ये था परसेंटेज ऑफ x बराबर n गुणा परसेंटेज ऑफ a, ऐसा था। तो वही हमने यहाँ लिखा है। तो परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी आएगा 2 गुणा परसेंटेज ऑफ v, आपको दे रखा है 2। तो भैया गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन आएगा, जो चेंज आएगा वो ±4% का आएगा। देखो बहुत आसान सा है, घात को गुणा में यह है बस खाली। हाँ समझ में आ रही, क्लियर है। चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी वस्तु की द्रव्यमान व वेग के मापन में क्रमशः 1% व 0.5%
की त्रुटि है। जीरो 0.5% की त्रुटि है इसके संवेग व गतिज ऊर्जा संवेग व गतिज ऊर्जा के मान में त्रुटि क्या होगी। ध्यान से समझिए, दो क्वेश्चन है, पहले अपन संवेग की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका सोल्व करते हैं। पहले संवेग, संवेग को कहते हैं भैया मोमेंटम। अब आप इससे परिचित नहीं है तो यहां मैं आपको सूत्र बता देता हूं। संवेग का सूत्र होता है P बराबर m इंटू वी। ठीक है, संवेग का सूत्र होता है P बराबर m इंटू वी, यानी द्रव्यमान गुणा वेग। ध्यान से देखिए, ये मल्टीप्लाई है ना, और मल्टीप्लाई के लिए हमने क्या सूत्र लिखा था। वैसे तो मैंने डायरेक्ट प्रतिशत का सूत्र लिखा हुआ, लेकिन यहाँ फिर से बता देता हूँ। डेल्टा P अपॉन P बराबर प्लस माइनस डेल्टा M अपॉन M प्लस डेल्टा V बट्टा V। ये सूत्र लगेगा गुणा में, लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। इसको आप 100 से गुणा कर सकते हैं, दोनों साइड हम 100 से गुणा कर देते हैं, ये मैंने बार बार बताया हुआ है। तो ये वाला पार्ट बन जाएगा परसेंटेज ऑफ P बराबर प्लस माइनस ये 100 इससे मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा परसेंटेज ऑफ M, और ये इससे मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा परसेंटेज ऑफ V। तो ओवरऑल अपने पास ये सूत्र आ गया। अब मैं एक बार देखो, इसमें डायरेक्ट परसेंटेज का सूत्र जो है वो काम में ले रहा हूं। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया दोबारा से। सूत्र हो गया P बराबर mv, मल्टीप्लाई है तो परसेंटेज ऑफ P जुड़ जाएगा डायरेक्ट सीधा, प्लस माइनस परसेंटेज ऑफ M प्लस परसेंटेज ऑफ V, ऐसा ही तो है। तो परसेंटेज ऑफ P सीधा सीधा निकल गया, परसेंटेज ऑफ F में कितना दे रखा है 1 प्लस 0.5। तो संवेग के मान में कितनी आएगी एरर, 1.5 परसेंटेज की। ये संवेग के मान में 1.5% की एरर आएगी, सीधा सीधा। अब इसी को आप गतिज ऊर्जा के लिए सोल्व करेंगे तो इसका दूसरा पार्ट देखो, गतिज ऊर्जा। मैं हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूं। गतिज ऊर्जा का सूत्र हो गया 1/2 mv²। अब जवानों ध्यान से देखना, ऊपर वाले क्वेश्चन में जो हमने गतिज ऊर्जा में लिखा था उसमें द्रव्यमान की एरर दे ही नहीं रखी थी, इसलिए हमने द्रव्यमान को शुद्ध राशि मान लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान की एरर दे रखी है और वेग की भी दे रखी है, तो यहाँ दोनों काम आएंगे। ध्यान से सुनते जाना। मैंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी का सूत्र जो है वो 1/2 पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं, तो एक बार इसको हटा दो। अपने पास ये बचा, मुझे गुणा दिख रहा है दो राशियों का। किस किस का, एक m का है और एक v² का। अब ये कंफ्यूज मत होना कि ये v² का गुणा है, तो गुणा तो है ही, ये दोनों आपस में गुणा है। तो मैं ये कहूंगा परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, गुणा में जो दोनों राशियां हैं उनका परसेंटेज जोड़ते जाएंगे। ऐसा ही होता है, देखो P में दोनों थे mv, तो हमने दोनों के परसेंटेज जोड़ दिए। यहाँ भी हम यूं ही करेंगे कि परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है। ठीक है, तो आप दो राशियां गुणा में, एक तो m और एक v², उन दोनों की परसेंटेज एरर को जोड़ लेंगे। तो हम गए पहले m के पास, तो परसेंटेज ऑफ m। अब हमें v² पे जाना है, तो यदि खाली v होता तो परसेंटेज ऑफ v लिख देते, लेकिन उसकी स्क्वायर भी है, घात भी आ गई, तो घात वाला नियम और लग जाएगा। घात वाला नियम क्या था कि घात गुणा में आ जाती है, इतना ही तो है। तो घात गुणा में ले ली हमने और साथ में परसेंटेज ऑफ v लिख दिया। ऐसा ही तो होता है भाई। पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई की तरह देखा, मल्टीप्लाई की तरह देखा तो दोनों को जोड़ दिया, एक ये जोड़ दिया, एक ये जोड़ दिया। पहले वाले m को लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी, सीधा m था, परसेंटेज ऑफ m लिख दिया। दूसरे वाले जब v के पास गए तो पता लगा कि इसकी घात भी लगी हुई है, तो हमने उसकी घात को गुणा में लिया है, घात गुणा में आ जाती है, इतना ही पॉइंट है। तो अब ये परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधा सोल्व हो जाएगा। ये 1% है और ये 2 गुणा 0.5% है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो सीधी सीधी आएगी 2%।
संवेग में 1.5% की एरर होगी और काइनेटिक एनर्जी में 2% की एरर होगी। क्लियर है इतनी बात? चलिए एक आध क्वेश्चन इसमें और बढ़ा लेते हैं लेवल, देखो ध्यान से। y बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी। यदि ए बी सी डी के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 1%, 0.5%, 0.3% और डी में 0.2% हो तो क्या हो रहा है भैया, ये वापस चलाते हैं। 0.2% हो तो y के मान में y के मान में प्रतिशत त्रुटि की गणना करनी। घबराने की जरूरत नहीं, अंडर रूट वगैरह से सिंपल सा सॉल्व हो जाएगा। देखो ध्यान से, मैंने y को ढंग से लिखा, y बराबर है अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर बटा सी डी, है ना। तो मैं इसको यूं लिख लूं, y बराबर ए बी स्क्वायर बटा सी डी की पावर, अंडर रूट का मतलब होता है आधी घात। तो ध्यान से देखते जाओ, परसेंटेज ऑफ y निकालना आपको। सामने की तरफ गए, मुझे सबसे पहले किसी एक राशि, ये पूरा डब्बा एक राशि है, इसकी घात दिखाई होगी। एक बार इसको हटा लेते हैं मिसमैच को। परसेंटेज ऑफ y कैलकुलेट करने के लिए मुझे घात दिखाई दी, तो मैं घात को गुणा में ले आया। अब आगे बढ़ूंगा, आगे गए तो मुझे दो राशियां भाग में मिली। कौन कौन सी? ये राशि भाग में मिली, ये राशि भाग में मिली। जैसे गुणा में परसेंटेज एरर जुड़ती है, वैसे भाग में भी परसेंटेज एरर जुड़ेगी। तो ऊपर वाला प्लस नीचे वाले पद का परसेंटेज एरर मैंने कोष्टक के रूप में लिख के दिखा दिया कि भाई दो पद ऊपर और एक पद ऊपर और एक पद नीचे, उन दोनों के परसेंटेज एरर को जोड़ लिया। अब मैं ऊपर वाले पद पे गया, ऊपर वाला पद है ए बी स्क्वायर, तो मुझे पता लगा कि गुणा है, गुणा में भी परसेंटेज एरर जुड़नी होती, कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ पे ए के तो कोई समस्या नहीं, परसेंटेज ऑफ ए, और बी में गए तो उसकी घात थी, तो घात को गुणा में ले आओ जहां भी दिखो, तो परसेंटेज ऑफ बी। फिर नीचे आए तो सी और डी दोनों मल्टीप्लाई में, तो परसेंटेज सी प्लस परसेंटेज ऑफ डी। इस तरह से सोल्व हो जाएगा, है ना। तो समझ में आ रही बात? सबसे पहले घात थी कि घात को गुणा में ले आए, फिर अंदर गए, एक पद ऊपर था एक पद नीचे था, यानी डिवाइड था, तो डिवाइड में परसेंटेज एरर जुड़नी होती है, तो दोनों को जोड़ लिए। कोष्टक के रूप में दिखाया मैंने कि ये देखो, ये ऊपर वाले का पद है, ये नीचे वाले का पद है। फिर मैं ऊपर वाले पद में गया, वहां मुझे दो मल्टीप्लाई में दिखे, तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। उन दोनों में से एक की घात थी, उस घात को गुणा में ले आया, सिंपल है। अब इसको वैल्यू को सोल्व रख दो और जोड़ दो। परसेंटेज ऑफ ए कितना है? 1 है। परसेंटेज ऑफ है 2 गुणा 0.5, 0.5 प्लस सी में कितनी है? सी में है 0.3 और 0.2 सीओडी की, तो ये आ जाएगा 0.3 प्लस 0.2। इन सबको जोड़ दो तो जाओ, तो 1/2, 1 प्लस 1 प्लस 0.3 प्लस 0.2 कितनी हो गई? ये 1/2, 2 प्लस 0.5 यानी 2.5/2, तो ये 1.25 परसेंटेज की एरर जो है वो y में होगी। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो ये कई सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने अलग अलग टाइप के इसमें आपको करवाए हैं। प्लस वाला क्वेश्चन, माइनस वाले क्वेश्चन हमने पहले भी सोल्व किए हैं, गुणा भाग और घात से संबंधित क्वेश्चन हमने और यहाँ सोल्व किए हैं। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।